अभी देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं स्टेफेंस लॉ ऑफ बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या है? रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएट एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो उसको हम लोग पावर भी बोलते हैं। पावर इक्वल टू क्या होता है? W/T होता है ना। ठीक है, तो रेडिएटेड पर यूनिट एरिया फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो इसका जो रेडिएट एनर्जी होगा वो टेम्परेचर के पावर के 4 के बराबर होगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसको स्टेफेंस लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। उसका ये वैल्यू है 5.67। ये याद ही रखना, दिया रहेगा। ठीक है, तो उसका ये यूनिट है, एक यूनिट है जूल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड केल्विन रेज़ टू 4, और दूसरा है वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू 4। उसका ये डायमेंशन है। ठीक है, जिसमें L लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, M मास, T टाइम और K केल्विन को रिप्रेजेंट करता है। याद क्लियर है? तो देखो अभी उसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने को, तो ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये लिख लो, पावर रेडिएटेड बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी डिपेंड ऑन टेम्परेचर नॉट ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पावर रेडिएटेड बाय अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी डिपेंड ऑन its temperature and not on any other character such as color, material and nature of surface. तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ ये डायरेक्टली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इफ Q इज द अमाउंट ऑफ रेडिएट एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो Q को हम लोग R को क्या लिख सकता हूँ? R को Q अपॉन 8T/8T। ठीक है, हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम is equal to sigma T/4। ठीक है, for a body which is not perfectly black body। ठीक है, ये ब्लैक बॉडी के लिए। अगर ब्लैक बॉडी नहीं है तो उसमें इमिसिव पावर को ऐड करता है। तो देखो मैं लेफ्ट साइड में लिख के दिखाता हूँ। For a body which is not perfectly black body, for a body which is not a black body, energy radiated per unit time per unit area is proportional to same T/4। तो इसमें क्या आ जाएगा? R इक्वल टू सिग्मा E T/4। इसमें इमिसिव पावर को भी ऐड कर देता है। ठीक है, तो E क्या है? इमिसिविटी। ठीक है, अगर दो कंडीशन पे बॉडी को रख दो तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एक सराउंडिंग पे एक टेम्परेचर पे। तो दो कंडीशन के लिए क्या होगा बताओ? R इक्वल टू सिग्मा T/4। ठीक है, और अगर R0 इक्वल टू लेना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे तो सिग्मा T0/4। ठीक है, दोनों को नेट लॉस ऑफ एनर्जी निकालेंगे, नेट लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये क्या आएगा? R माइनस R0 आएगा। तो ये वैल्यू डाल दो तो ये हो जाएगा सिग्मा T/4 माइनस सिग्मा T0/4। ठीक है, सिग्मा बाहर ले लो, T/4 माइनस T0/4। ठीक है, तो ये चेंज इन
ग्रेडियंट देगा डेल्टा आर। ठीक है, लिख लो। फिर 3.6 न्यूमेरिकल करो।